दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस न्यू क्लास में। दोस्तों आज हम मिश्रण यानी एलिगेशन के चैप्टर पर आधारित महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सॉल्यूशन शानदार ट्रिक के साथ सीखेंगे जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमने टाइप 1 के क्वेश्चन का पिछले वीडियो में सॉल्यूशन कराया है। ये टाइप 2 प्रकार का क्वेश्चन है, इसका हम सॉल्यूशन आज शानदार तरीके से सीखेंगे। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं और मैथ में आप कमज़ोर है तो हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं। मैथ की क्लास पर डेली बेस पे दी जाती है, ट्रिक और बेसिक दोनों माध्यम से। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए हमारा चैनल बेस्ट प्लेटफॉर्म है जिससे आप जुड़ करके अपने तैयारी को पुष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इस क्वेश्चन का सलूशन बहुत ही शानदार तरीके से सीखेंगे। इसको सीखने के बाद आप एग्जाम में कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आप आसानी से लगा पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हम इसका बहुत ही शानदार बेसिक तरीके से और ट्रिक दोनों तरीक़ों से सॉल्यूशन सीखेंगे। तो आइए देखते हैं, जैसा कि स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ये क्वेश्चन हमने लिया है। आइए एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर इसका सॉल्यूशन सीखते हैं। तो क्वेश्चन दे रखा है, एक बर्तन में दूध तथा पानी का अनुपात 3:2 है तथा दूसरे बर्तन में दूध तथा पानी का अनुपात 1:2 है। दोनों बर्तनों में से मिश्रण को किस अनुपात में लिया जाए कि नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5:3 हो जाए। ठीक, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले थोड़ा क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन एक्चुअल में कह क्या रहा है। हमारा टारगेट होता है कभी भी एग्जाम में अगर आप क्वेश्चन को समझ गए कि क्वेश्चन में क्या दे रखा और क्या हमसे पूछ रहा है तो आप 80% क्वेश्चन का सलूशन स्वयं वहीं कर पाते हैं, क्योंकि 50% स्टूडेंट यही नहीं समझ पाते क्वेश्चन में हमें दे क्या रखा है और एक्चुअल में हमें पूछ क्या रहा है। वो ऐसे ही परेशान रहते हैं, क्या पूछ रहा क्या ज्ञात करना समझ में ही नहीं आता है। तो आज हम सीखेंगे, सबसे पहले देखेंगे क्या दे रखा है और क्या हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक बर्तन है। ठीक, कोई मान लीजिए कि बर्तन है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। ठीक है, इसमें दूध और पानी है, इस अनुपात में 3:2 के अनुपात में इसमें, ठीक है, दूध और पानी है। ठीक है, दूसरा बर्तन आ गया। ठीक है, इसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है, 1:2 है। ठीक है, एक बर्तन ये हो गया बर्तन फर्स्ट और बर्तन सेकंड। फिर कह रहा है, ठीक है, ये बर्तन फर्स्ट और बर्तन सेकंड हो गया। इसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है, 3 पानी है, दूध है तो ये 2 लीटर पानी है, या 1 लीटर दूध है 2 लीटर पानी है। ये दोनों बर्तन हो गए आपको। फिर कह रहा है इन दोनों में से कितना लिया जाए मात्रा। ठीक है, मतलब दूध और पानी की कितनी मात्रा ली जाए। ठीक है, कि एक नए बर्तन में ठीक है, या नया मिश्रण बनाया जाए जिसमें दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाए, 5:3 हो जाए, यानी 5 लीटर दूध हो जाए और 3 लीटर पानी हो जाए। ये हमसे क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, तो ये जो मात्रा हम ले रहे हैं ना, ये जो मात्रा है, यही मात्रा हमें ज्ञात करने की कितना इसमें से निकालें दूध और पानी, और इसमें से कितना निकालें दूध और पानी, और दोनों को मिलाएं जब तो हमारा जो रेशियो प्राप्त हो 5:3 प्राप्त हो, यानी 5 लीटर दूध और 3 लीटर पानी प्राप्त हो जाए। यही हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं आप क्वेश्चन को समझ पाए होंगे कि हमें क्या दे रखा है और क्या ज्ञात करना है। यानी 2 पात्र हैं या 2 बर्तन हैं, इनमें भी दूध और पानी है और इसमें भी दूध और पानी है। कह रहा कितना दूध और पानी इन दोनों में से लिया जाए कि नया जो मिश्रण बने या नए बर्तन में उनको रखा जाए तो उस बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाए, 5:3 हो जाए। यही हमें ज्ञात करना है, यानी एक्चुअल में किस अनुपात में हमें दूध और पानी निकालना है दोनों बर्तनों से ताकि हमारे ये अनुपात मिल जाए। यही हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब आइए इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे इसका सॉल्यूशन हम करेंगे शानदार ट्रिक के साथ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और आप सबका एग्जाम भी चल रहा होगा NTPC का, तो जो भी स्टूडेंट जो भी हमारे दोस्त NTPC के एग्जाम अप्लाई किए हैं तो आप मैथ की तैयारी के लिए हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को पुष्ट करिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं मिश्रण के इस टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आपको जो पहला अनुपात दे रखा हो इसको एक साइड लिखना है। ठीक है, इसको आप लिखेंगे कितना, 3:2 लिखा है। आपको पता होगा अनुपात के रूप में वैल्यू होती है, बटे के रूप में एक्चुअली भी सकते हैं, यानी 3/2 के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे ऐसे लिखे चाहे आप ऐसे लिखें, बात एक ही है। 3:2 या 3/2 दोनों एक ही बात हुई। ठीक है, ऐसे हम दूसरे वाले को लिख सकते हैं, 1:2 है, इसको हम भी लिख सकते हैं 1/2।
आपको पता होगा, नहीं पता हो तो जान लीजिए कि अनुपात के रूप में कोई वैल्यू का मतलब फ्रैक्शन के रूप में भी हम लिख सकते हैं, यानी बटे के रूप में भी हम लिख सकते हैं। बात एक ही है, चाहे ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, ठीक है, हमें ये लिख लिया। अब हमें क्या करना है, देखिए इसको ना हम इस तरीके लगाने के लिए क्या करेंगे, हम इसके जो अंश और हर को जोड़ लेंगे, अंश और हर को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है। तो 3 2 कितना हो गया 5, तो यानी और अंश को ऐसे 3/3 2 5, ये इस तरह से लिख लेंगे। यानी क्या करना, हमें अंश को तो ऐसे लिखना है और हर में क्या करना, और अंश और हर को जोड़ के लिख लेना, ठीक है। फिर इसमें भी क्या करना है, अंश को तो ऐसे ही लिखना है और अंश और हर को क्या करना, आपस में जोड़ के नीचे लिख देना। तो ये कितना हो जाएगा 3, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। अंश को हमने ऐसे लिख दिया और हर और अंश को हमने जोड़ लिया, 3 2 5 हर के रूप में लिख देना है। फिर ऐसे आपको अंश को लिखना है या ऊपर वाली वैल्यू को लिखना है और नीचे इन दोनों का योग लेके लिख देना, ठीक। इस तरीके से आप काम कर लिए। फिर तीसरे अनुपात भी यही काम करना है जो हमारा दे रखा 5:3, इसको भी हम लिख सकते हैं 5/3 के रूप में, ठीक है। फिर हमने क्या हुआ था, इसको भी हमें क्या करना है, ऐसे ही लिख लेना, अंश को ऐसे ही लिख लेना है और हर में क्या करना, अंश और हर को जोड़ के लिख देना, यानी 5 3 8, ठीक है। इस फॉर्मेट में आपको कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन में तो आपको ऐसे लिखना, क्या करना है, आपको दोनों अनुपातों को जोड़ना है और अंश वाले ऊपर वाले वैल्यू को ऐसे लिखना है और नीचे उनका योग लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि हमने क्या किया। हमने अभी कुछ नहीं किया, बस क्या किया, हमने अंश को ऐसे लिख दिया और अंश हर को जोड़ के हमने नीचे लिख दिया। फिर यहाँ भी हमने क्या किया, अंश को ऐसे लिख दिया और अंश और हर को जोड़ के नीचे लिख दिया। फिर इसमें भी वही किया, ठीक है। ये तो रही बस जोड़ घटाने की बात है, ठीक है। अब आइए लगाते कैसे हैं। जब इतना आप निकल गए, 3 भी मिल गया, ऐसे और ऐसे ऐसे बदल गए, तो आपको क्या करना, हमने पीछे ही बताया आपको क्या करें, इस वैल्यू को यहाँ, इस वैल्यू को यहाँ, ठीक है। तो ये मिश्रण एक्चुअल में मेरा ये हो गया और ये मेरा अनुपात एक्चुअल में ये हो गया। और किस अनुपात में बदलना उसको हमें यहाँ लिखना, 5/8 इस अनुपात में बदलना है, ठीक है। क्वेश्चन तो यही कह रहा था कि एक अनुपात ये दे रखा था, एक अनुपात ये, इस अनुपात में बदलना था हमें। तो कितनी मात्रा लेनी है वो ज्ञात करना था, तो हमने ये अनुपात बदल लिया एक्चुअल में। अब इनमें से क्या करना है, इसको इसमें से घटाने के यहाँ लिखना है, इसको इसमें से घटा के यहाँ लिखना। यही मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, वो फ्रैक्शन के रूप में वैल्यू नहीं थी, सिंपल तरीके से, तो वही मैसेज आज यहाँ भी लगाना। तो आइए अब घटाते हैं। तो कैसे घटाना है, 5/8 में से 1/3 घटाना है। इधर आपको क्या करना है, 5/8 में से 3/5 घटाना है, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। इसको ऐसे आप घटाने का मेथड क्या होता है, तो आपको अगर एलसीएम आता तो आप घटाइए। आइए हम दिखाते हैं तो कैसे घटाते। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 24, काटिए इससे, इसमें भाग देंगे, 8 3 के 24 बचा 3, जो 3 आता है उसका मल्टीप्लाई हम ऊपर करते हैं, तो 5 3 कितना हो जाएगा 15, 8 3 के 24 बचा 3, 3 5 15 माइनस 3/8 24, यानी 8 का गुणा 8 करना 8, ठीक है। तो जब आप इसको घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा एक्चुअल में 8 और 7, यानी आ जाएगा आपका 7/24। क्या आ गया आपका 7/24। 15 में से 8 गया, कितना बचा 7, नीचे 24 था। फिर इसको आप जब घटाएंगे तो क्या होगा, घटा के देखिए 5/8 माइनस 3/5। क्या करना, सबसे पहले आपको क्या करना है, इनका एलसीएम हमने 8 और 5 का एलसीएम कितना 8 5 40 होता है, तो 8 से इसमें भाग देंगे, 8 5 40, 5 बार 5 होगा यहाँ 5 5 25 माइनस 5/8 40, 3 में 8 3 के 24, यानी आपका आ गया 1/40। यानी ये जब हमने घटाया तो हमारा आ गया यहाँ पे वैल्यू 1/40, ठीक है। इन दोनों का अंतर लिया तो हमारा आ गया 1/40। अब जब ये आ गया, यही हमारा एक्चुअल में क्या आ गया, अनुपात आ गया, ठीक है। ये और ये तो अनुपात के रूप में लिखेंगे तो मेन अनुपात क्या आ गया, तो इसको अनुपात के रूप में हमने आपको बता रखा है, इधर बटे इधर, यानी 7/24 और उसके बटे 1/40, बस इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो अंदर का गुणा अंदर और बाहर का गुणा बाहर आपको पता होना चाहिए, तो बाहर का बाहर करिए, तो 7 × 40/24 × 1, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो का 8 5 40, 8 3 के 24, यानी आपका कितना गया एक्चुअल में वैल्यू, यहाँ पे देखते हैं कितना गया आपका, बचा ऊपर कितना बचा 5 और 7 7 बचे 35/3। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया।
यानी एक्चुअल हमें आंसर क्या मिला 35/3। 7 बचे 35 और नीचे 3 था ही। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर निकल गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम लगाते हैं। ये बेसिक तरीका है और ट्रिक भी समझ लीजिए। जब आप प्रैक्टिस में करेंगे तो आसानी से आप इस टाइप के क्वेश्चनों का सलूशन बहुत ही आसान तरीके से और कम समय में कर पाएंगे। ये था तरीका समझाने का, थोड़ा लेंदी चला गया बट आप समझ जाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं फंसेंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बार हम आपको और समझाते हैं, फास्ट तरीके से समझाएंगे ताकि आप क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे लगाएंगे वो देखिए। एग्जाम में सबसे पहले आप कैसे लगाएंगे देखिए। सबसे पहले कैसे लगाएंगे देखिए। पहले अनुपात हमने क्या किया, अंश को लिखना है और हर में दोनों को जोड़ लेना है, 3 2 5। फिर अगले को क्या करना है, अंश को लिखना है, हर को जोड़ देना 2 1 3। ठीक, ये हो गया। तीसरे का क्या करना है, 5 को ऐसे लिखना, दोनों को जोड़ना 5 3 8। इसको घटाना है, हमने घटाया तो क्या आ गया था हमारा वही मेथड 5/8 माइनस 1/3। और इधर हमारा आ गया 5/8 माइनस 3/5। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई हमने बताया आपको। फिर 24 एलसीएम लेंगे, फिर आप घटाएंगे 15 और 8 घटाएंगे, आपका हो जाएगा 7/24 आते। यहाँ आप घटाएंगे जब आपका क्या आ जाएगा 40 25 माइनस 24। ठीक है, यानी 1/40, यानी आपका 1/40 आ गया। यही आपका अनुपात हो गया। इसका आप या तो ऐसे गुणा करा दीजिए, ठीक है, या ऐसे ले लीजिए। हमने दूसरा मेथड बताया 7/24 और 1/40 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। 7 × 40/24, 8/40, 8 3 के 24, 7/35/3। तो ये फास्ट तरीका जब आप लगाएंगे तो आसानी से कर पाएंगे। ठीक, काफी स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। 30 सेकंड में आप 30 से 40 सेकंड में आंसर प्राप्त कर पाएंगे। तो जब भी आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिले तो इस तरीके से आप लगाएंगे तो आपका आंसर आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप मैथ में कमज़ोर हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इस मैथ की क्लास डेली बेस पे दी जाती है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक के साथ, नए अंदाज में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।